नमस्कार। साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की पुस्तक जिसका नाम है शेमुशी। और शेमुशी आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की, यानी कि प्रथमो भागा, पहला भाग, जो कि अब देखिए एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों में चल रही है। तो मैं समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहूँगा, पाठ को जल्दी शुरू करना चाहूँगा क्योंकि पाठ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसको आज हम लेने वाले हैं। तृतीया पाठा गोदोहनम, तीसरा पाठ है गोदोहनम नाम से। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और हम जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पूरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलिए, नाटक है ये एक, और शुरुआत होती है इसकी। लिखा है, एतद् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश नाटकांश चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके निकाला गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकमस्ति। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। यानी कि यह पाठ ऐसे व्यक्ति की कहानी है इस नाटक में जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से महीने भर गाय का दूध दोहना रोक देता है। मास पर्यंतम, महीने भर के लिए, दुग्ध दोहना देव विरमति, यानी कि मैं इकट्ठा जो है दूध दोह लूँगा, ऐसा सोचकर वो एक महीने तक गाय का दूध नहीं धोता। अब होता क्या है, ये मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रिय संपत्ति अर्जयितो समर्था भवेत। यानी वो सोचता है कि जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में जितना भी दूध एकत्रित हो जाएगा वो सारा के सारा, बहुत सारे दूध को एक बार में बेच के धन प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं, इसलिए वो ऐसा सोचता है। परम मासांते, लेकिन महीने के अंत में, यदा सा दुग्ध दोहनाए प्रयतते, जब वो दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा सा दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, वह एक बूंद भी, सा दुग्ध बिंदुम, वह दूध की बूंद भी, अपि न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनु प्रहारे, दुग्ध प्राप्ति की जगह पर धेनु उसको प्रहार करती है। और रक्त रंजिता भवती, वो रक्त रंजित हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। यानी कि महीने भर गाय का दूध नहीं दुहा होता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गाय के अंदर दूध इकट्ठा हो जाएगा। गाय जो है परेशान हो जाती है, एक महीने से दूध नहीं दुहा तो उसको, उसकी आदत नहीं होती, जब वो एकदम से पकड़ता है गाय को तो गाय जो है उस पे चरण प्रहार करती है और वो गिरता है और रक्त रंजित हो जाता है। खून उसमें क्या होता है, वो खून से रक्त रंजित हो जाता है, चोट लग जाती है उस आदमी को। तो ऐसे व्यक्ति की कहानी यहाँ पे दी गई है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि यदि मासपर्यन्तं संग्रहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। यानी कि वो, उसे ज्ञात हो जाता है, अवगच्छति यानी जान जाता है, च यत् दैनन्दिनं कार्यम, यदि रोज के कार्य को, यदि मास पर्यंतम संग्रह है, यदि एक महीने के लिए संग्रह करके क्रियते किया जाए, तदा लाभस्य स्थाने, तो फिर लाभ के स्थान पर हानि रेव भवति, हानि ही होती है। ये इस पाठ में बताया गया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले लिखा है, मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकों की रचना कर रही है, मोदक बना रही है, एक मिठाई विशेष का नाम है। और मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, मंद स्वर में शिव जी की स्तुति कर रही है। ठीक है, क्या होता है, तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, यानी इसके बाद लड्डू की जो गंध होती है, मोदकों की जो गंध है, उसको अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन उसका पति है। तो चंदन क्या क्या था, चंदन, आहा सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अये मोदकानी रच्यन्ते। वो कहता है, अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी है। तो क्या कहता है, अरे मोदकानी रुच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूतवा, प्रसन्न होता है, और क्या कहता है, आस्वादयामी तावत, यानी कि तो चखता हूँ, और फिर लड्डू ले लेता है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक मोदक लेना चाहता है, लड्डू लेने की इच्छा करता है। मोदकम, लड्डू को, ग्रहीतुम, लेने की, इच्छति, इच्छा करता है। तभी मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध के साथ कहती है, सक्रोधम यानी क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश, छुओ मत, नहीं छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, यानी इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदना किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोधित होती हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितेतुम अक्षमा, यानी तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीव के लालच को रोकने में, क्या लिखा है, जिह्वा लोलुप्ताम, जीव के लालच को नियंत्रितुम, रोकने में, अक्षमः, असमर्थ हूँ। और किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी।
परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, लेकिन ये लड्डू तो पूजा के लिए हैं, इसलिए आप इनको अभी हाथ मत लगाइए, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, आगे क्या होता है। चंदना, चंदन कहता है तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो फिर जल्दी ही पूजा करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो मुझे। तो मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजा थोड़ी होगी। अत्र यानी यहाँ, पूजनम यानी पूजा, ना यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी, तो फिर कहाँ होगी। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम यानी मैं, स्वसखीभिः सह अपनी सखियों के साथ, श्वः यानी कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान, धर्म यात्रांच वयम करिष्यामा, हम लोग क्या करेंगे, गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे, वहीं पर भोग लगेगा, ऐसा उसका विचार है। तो चंदन कहता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाटेति, मतलब नाटक करता है उदासी का। सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं, यानी सही सखी भी सह सहेलियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं। तो मल्लिका कहती आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाह गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। फिर वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामा, यानी हम एक सप्ताह के बाद फिर से जाएंगे, तब चलना आप। ठीक है, तो तावत गृह व्यवस्थाम देनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को संभालना। तो क्या कहती है वो कि एक सप्ताह के बाद हम लोग वापस लौटेंगे, है ना, समय लगेगा, तो एक सप्ताह के लिए आप सारी घर की व्यवस्था संभालना और गाय के दूध दुहने की व्यवस्था को संभालना। यहाँ पे ये दृश्य खत्म हो जाता है, दूसरा दृश्य शुरू होता है। तो चंदन कहता है अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, यानी सखियों के साथ तुम्हारी धार्मिक यात्रा खुश हो, यानी मंगलमय हो, तुम वहाँ से बहुत प्रसन्न हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अहम यानी मैं, सर्वम अपि यानी सब कुछ, परिपालिष्यामि संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, यानी तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शिव यानी मंगलमय, अस्ते हो संतु, पंथाना यानी यात्रा रास्ता। फिर चंदना शिवा स्ते, यहाँ पे ये दो शब्द हैं, शिवा ते यानी मंगलमय हो तुम्हारी, मंगलमय ते यानी तुम्हारी, संतु यानी हो, पंथाना यानी रास्ता, यात्रा। फिर चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तू धर्म यात्रा पर चली गई। अच्छा अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दूध दोहना करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। तो क्या करता है वो, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर लेता है, मतलब सिर पे पल्लू रख कर लेता है, और दुग्ध पात्र हस्ता नंदिनिया समीपम गच्छन्ति, और दूध का बर्तन हाथ में लेके नंदिनी गाय के पास जाता है। तो उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, उसकी भांजी होगी, वो कहती है मामी मामी, सोचती है मामी है। तो चंदन कहता है उमे अहम तू मातुला, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय किमते प्रियम करवाणी, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय करूं। तो उमा कहती है मातुला पितामह कथयति मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मामा दादाजी कह रहे हैं, मातुला पितामह कथयति दादाजी कह रहे हैं, मासानंतरम एक महीने बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति बहुत बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा। तो तत्र त्रिशत सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। त्रिशत यानी 300, सेटक मितम यानी कि लीटर, दुग्धम अपेक्षते दूध की अपेक्षा है, आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। ऐसा यानी यह, व्यवस्था यानी व्यवस्था, भवद्भिः यानी आपके द्वारा, करणीय यानी की जानी है। चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन बहुत खुश हो जाता है, अरे 300 लीटर दूध अब तो इकट्ठा निकालेंगे। तो 63 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम, बहुत अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ये अपने दादाजी से जाकर कह दो। इति पितामहम प्रति, यह पिता दादाजी के लिए, त्वया वक्तव्यम तुमको कहना चाहिए।
उमा कहती है धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा। याम्यधुना सा निर्गता, अब जाती हूँ, यह कहकर वो चली जाती है। अब याम्यधुना शब्द में क्या है, दो शब्द मिले, यामी यानी जाती हूँ, अधुना यानी अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है। यहाँ पे ये दृश्य भी कंप्लीट होता है। अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। चंदना, चंदन कहता है प्रसन्नो भूतवा, खुश होकर, अंगुलीशु गणयन, उंगलियों पर गिनता है, अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, अहो 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लपसे, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा, लालच आ जाता है उसे, 300 लीटर दूध बेचूंगा, बिना सोचे समझे बोल देता है कि हाँ व्यवस्था हो जाएगी। और कब चाहिए, लेट चाहिए थोड़ा, 1 महीने बाद, तो 1 महीने तक क्या नहीं करूँगा, दूध, गाय का दूध नहीं दूंगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो नंदिनीम दृष्टवा, गाय तो एक ही है, तो नंदिनी को देखकर कहता है भो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, हे नंदिनी तब कृपया, तुम्हारी कृपा से, तू अहम मैं, धनिका भविष्यामि धनवान हो जाऊंगा, प्रसन्ना सा धेनु बहुसेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह धेनु की, गाय की, बहुसेवा बहुत सेवा करोति करता है। चंदना, चंदन चिंतयति सोचता है, मासांते महीने के अंत में, एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि रोज रोज दूध दूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो अब क्या करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, यानी अच्छा महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा, डेली नहीं दूंगा। इस प्रकार क्या होता है, क्या होता है, सप्ताहांते मल्लिका एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन बीत जाते हैं। और मल्लिका 7 दिन बाद आने की बोली थी उसने, मल्लिका ने, तो सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। सप्ताह प्लस अंते, सप्ताह धन अंते, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रति आगच्छति, मल्लिका वापस आ जाती है। तो मल्लिका प्रवेश करती है और बोलती है स्वामिन प्रत्यागता अहम, यानी कि हे स्वामी प्रत्यागता अहम, प्रति आगता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए, आस्वादय यानी चखिए, खाइए, प्रसादम। चंदना मोदकानी खादती वदती चा, चंदन मोदक खाता है, मोदकों को खाता है, और वदती चा बोलता है, क्या बोलता है, चंदन बोलता है मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिके तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह सफल तो हुई, सम्यक यानी अच्छी प्रकार, सफला यानी सफल, जाता यानी गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ सुनो, यानी काशी विश्वनाथ से, काशी विश्वनाथ की कृपया, कृपा से, प्रियम निवेदयामी अच्छी बात, निवेदयामी निवेदन करता हूँ। तो अब उसके लिए तो ये अच्छी बात है कि 300 लीटर दूध का जो है उसके पास वो आया है, ऑर्डर आया है कि भैया 300 लीटर दूध चाहिए, अच्छी कमाई होगी, गाड़ी कमाई। तो कहता है वो चंदना ग्राम प्रमुख से ग्रहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के ग्रह घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा, महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। जो उससे मामा कह रही थी ना, मामी मामा, तो वो गांव के प्रधान की बेटी थी, सॉरी पौत्री थी, यानी नातिन थी, तो वो उनसे मामा मामी कहती थी। तो अब क्या कह रहा है वो कि मास के अंत में गांव के प्रमुख के घर में महोत्सव है, तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो वहाँ पे हमें 300 लीटर दूध देना है। तो मल्लिका कहती किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध हम कहाँ से लाएंगे, किंतु एतावत मात्रम, किंतु इतनी मात्रा में, दुग्धम यानी दूध, इतना सारा दूध, कुतः कहाँ से, प्राप्स्यामा प्राप्त करेंगे। तो चंदन कहता है विचारय मल्लिके, मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामा चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध धोकर सुरक्षित रखेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम क्षोद्यावा, यानी उत्सव के दिन ही सारा दूध धो लेंगे। तो मल्लिका कहती है स्वामिन तुम तो चतुर्थमा, हे स्वामी आप तो चतुर्थम हैं, सबसे ज़्यादा चतुर हैं। अति उत्तम विचारा, अति प्लस उत्तम, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव कर्ष्यावा, हम दूध दोहना छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, केवलम नंदिन्या सेवाम एव कर्ष्यावा, केवल नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, नंदिनी गाय का नाम था। तो अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावा, हम
ज़्यादा से ज़्यादा दूध महीने के अंत में पालेंगे। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतो भवता, दोनों लोग धेनु यानी गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयता, घास आदि गुड़ आदि का भोजन करवाते हैं गाय को। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयता तिलकम धारयता, रात्रौ नीराजनेनापि तोषयता। यानी कि क्या करते हैं, अ, रात्रि में क्या क्या लिखा है इसमें कि दोनों ही गाय की सेवा में जुट जाते हैं। इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी सींगों में तेल लेपते हैं, सींग यानी विषाण को सींग बोलते हैं, तो कदाचित विषाणयो तैलम लेप्यता, कभी सींगों में तेल लेपते हैं, तिलकम धार्यता तिलक लगाते हैं गाय को, और रात्रो नीराज नेनापि तोष्यता, और रात्रि में आरती भी करते हैं उसकी। अब क्या होता है, चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी तो करना है। तो द्वावेव निर्गतौ, दोनों लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे ये दृश्य भी कंप्लीट होता है। अब चौथा दृश्य आता है, चतुर्थम दृश्यम। चौथा दृश्य आता है तो कुंभकारा, कुम्हार क्या कहता है, घट रचनायाम लीना गायति, घट रचना में लीन होकर गा रहा है, मटके बनाने में लीन होकर गा रहा है। घट रचनायाम लीनः गायति, क्या गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। यानी कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूटकर नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार सभी प्राणी भी मरणशील हैं। यह जानकर भी मैं जीविका चलाने, धन कमाने के लिए घड़े बनाता हूँ। ज्ञातवापि, जानकर भी, जीविका हो हेतु, जीविका के लिए, रचयामि घटान अहम, मैं मटकों की रचना करता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, जीवन क्षण भंगुर है घड़े की तरह। यथेश मृत्तिका घटा, जिस प्रकार मिट्टी के घड़े के समान, यानी जीवन मिट्टी के घड़े के समान नश्वर है। ये जानकर भी मैं अपनी जीविका चलाने के लिए मटके बनाता हूँ। अब होता क्या है, चंदन आता है इतने में, चंदना नमस्कारोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात, और क्या बोलता है कि पंचदश घटान इच्छामि, यानी 15 घड़े चाहिए मुझे। किम दास्यसि, क्या आप दोगे। तो देवेश, जो मटके बनाने वाला है, कहता है देवेश, देवेश उसका नाम है, तो देवेश कहता है कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव तत् एव एते, बेचने के लिए तो हैं। ग्रहाण घटान, ले लो घड़े, और क्या करो, पंचशतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, और मुझे 500 रुपये दे दो। तो क्या होता है, आगे लिखा है, चंदन बोलता है, चंदना साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, साधु लेकिन मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे पाऊंगा। तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा मैं, एक भी मटका नहीं दूंगा। तो मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है, स्वधन आभूषण, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। दातुम इच्छति, तात यदि अधुना मूल्यम आवश्यकम, तात यदि आज ही, अधुना प्लस एव, अधुना धन एव, आज ही मूल्य आवश्यक है, तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो यह आभूषण ग्रहण कीजिए। एतत् यानी यह, ग्रहण यानी ग्रहण कीजिए, आभूषणम। तो देवेश, जो मटके बनाने वाला, वो कहता है पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता, ना अहम यानी नहीं मैं, पाप कर्म करोमि, पाप कर्म करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुमको कैसे भी आभूषण विहीन करने की इच्छा नहीं रखता। कथम अपि, कैसे भी, न इच्छामि, नहीं इच्छा करता, त्वाम यानी तुमको, आभूषण विहीनाम यानी आभूषण के विहीन, कर्तुम यानी करने के लिए, करने की। तो नयतु यथा विलसितान घटान, नयतु यानी ले जाओ, यथा यानी जैसे भी, अभिलषितान चाहो, घटान यानी घड़ों को, जितने भी घड़े चाहो ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, दूध बेचो, एव घट मूल्यम दातु ददातु, और घट का मूल्य दे दो, दूध बेच लो और फिर मटके का मूल्य दे देना। उभव, दोनों कहते हैं, मल्लिका और चंदन, धन्योसी तात, धन्योसी, धन्य हो तात, आप धन्य हो, इस प्रकार से बोल देता है। अब ये दृश्य यहाँ पर संपूर्ण होता है, पांचवा दृश्य शुरू होता है, पंचमम दृश्यम। तो होता क्या है, मासानंतरम संध्या काला, एक महीने के बाद संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, सारे नूतन घटों को, नए घटों को, एकत्र रिक्ता खाली नए घटे वो सारे इकट्ठे कर लिए गए। दुग्ध क्रेतारा अन्यच ग्रामवासिना अपरत्र आसीना, यानी कि दूध खरीदने वाले
और गांव के लोग एकत्र हैं, यानी कि एक तरफ खाली नए घड़े हैं, दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी बैठे हुए हैं। तो अब क्या है, चंदन, हाँ चंदन कहता है धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण खत्म करके, पूजा करके, और क्या करता है, मल्लिकाम आव्यति, मल्लिका को बुलाता है। और क्या कहता है, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आती है, आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दूध दोहना शुरू करो। दोहनम दोहना, आरभस्व आरंभ करो, तावत यानी तब तक। क्या होता है फिर, चंदनः यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब धेनु के पास जाकर दूध दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब धनु धेनु क्या करती है, पृष्ठपादेन पिछले पैरों से, प्रहरति प्रहार करती है। चंदनंच पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। तो क्या कहता है, नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, क्या हो गया है तुम्हें, किम यानी क्या, जातम यानी हो गया है, ते यानी तुम्हें, पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी बार बार पुनः पुनः पाद प्रहारेण चरण के प्रहार से, ताड़यित्वा मार कर, चंदनम रक्त रंजितम करोति चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतोस्मि चीतकारम कुर्वन् पतति, अरे मर गया मर गया, हा यानी हाय, हतो मर गया, अस्मि मैं, चित्कारम कुर्वन पतति चित्कार करते हुए चिल्लाते हुए, कुर्वन पतति गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। सर्वे यानी सभी लोग, आश्चर्येण यानी आश्चर्य से, चंदनम यानी चंदन को, अन्य धन अन्यम यानी एक दूसरे को जब पश्यंती देखते हैं। फिर क्या होता है, मल्लिका मल्लिका बोलती है, चित्कारम श्रुतवा, चित्कार सुन के, झटिति प्रविश्य यानी कि फटाफट से आती है, चीख को सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। और नाथ किम जातम, हे स्वामी क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजिता, कथम यानी कैसे, त्वम यानी तुम, रक्तरंजिता यानी रक्तरंजित लहूलुहान हो गए। तो चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति, एव यानी ही, यानी नहीं, ददाती देती है, यानी गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। तो दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन की प्रक्रिया को आरंभ करने पर ही, ताड़यति मार रही है, माम यानी मुझको। तो मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को स्नेह से, वात्सल्य से यानी प्रेम से क्या करती है, दूध दोहने के लिए, दोग्धुम प्रयतते प्रयास करती है, ठीक है ना, पुचकारती है उसे ममता से और स्नेह से, और दूध दोहने का प्रयास करती है, लेकिन किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय बिना दूध वाली है ये जान जाती है, यानी गाय के अंदर दूध अब नहीं है, 1 महीने से नहीं दोहा, इसलिए वो अब उसके अंदर है ही नहीं, दूध ही नहीं है। लगातार दोहते रहते हैं तो रहता है। तो मल्लिका कहती है चंदन से, चंदनम प्रति, नाथ अति अनुचितम कृतम, नाथ बहुत बुरा किया, अत्यनुचितम कृतम, अति धन अनुचितम कृतम, बहुत अनुचित किया, आवाभ्याम यथ, हमने अब मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, 1 महीने तक धेनु का दोहन नहीं किया, सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति इसीलिए मार रही है। चंदन कहता है, चंदना देवी मयापि ज्ञातम यथ, मुझे भी ये ज्ञात हो गया, अस्माभि सर्वथा अनुचित मेव कृतम, मैंने भी सभी तरीके से अनुचित ही किया है, यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने भर दोहन नहीं किया, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया है गाय के थनों में, सत्य में उक्तम, सही ही कहा गया है, कार्य मध्य कार्य मध्य कार्यम अद्यत अनियम यत तदद्यव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, यानी कि देवी मैं जान गया हूँ, क्या कहता है कि आज के काम को आज ही करना चाहिए, कार्यम अद्य, अद्य यानी आज के, कार्यम अद्यम अतनीय यत, तद अद्यव आज ही, विधीयताम करना चाहिए, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जिसके क्रियाकलाप इसके विपरीत होते हैं, यानी जो आज का काम आज पे नहीं कल पे टाल देता है, उसका क्या होता है, वह निश्चित रूप से
स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है, कष्ट पाता है। तो इस प्रकार से वो बोलता है। फिर मल्लिका बोलती है आम भरता सत्यमेव, तो आम भरता सत्यमेव मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा या करोति अकरोति अविचार्य तत् स विषीदति मानवा, किंतु प्रत्यक्षतया अद्येव अनुभूतम एतत्, यानी कि मैंने भी पढ़ा है, हाँ स्वामी सची है, मैंने भी पढ़ा है, कल्याण चाहने वालों के द्वारा कार्य को अच्छी तरह सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य काम को बिना विचारे करता है वह दुखी होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव किया है, यानी कि किंतु प्रत्यक्षतया अद्येव अनुभूतम तात। इसके बाद सर्वे दिनस, सभी लोग क्या कहते हैं, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ति, यानी कि पर्दा गिरता है, ये एक नाटक था ना, तो नाटक चल रहा था मंच पे, क्या होता है जवनिका यानी पर्दा, पतनम गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालाप्यवति तद्रसम, यानी लेना देना करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते तो समय उसका रस पी जाता है, अर्थात समय उसका मजा समाप्त कर देता है। काला पेवती, समय पी जाता है, तद्रसम उसका रस, यानी उसमें मजा नहीं रहता। जो समय लेने का देने का कार्य करने का वो उस समय है, वो किसी दूसरे समय में नहीं है, फिर तो काल उसका रस पी जाता है। इस प्रकार से ये पाठ काफ़ी लंबा था, यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके अभ्यास को हम अगले वीडियो में देखेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी इसको विराम यहीं पर देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगली लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि अभ्यास की होगी। अभी मुझे हाँ, आप अनुमति प्रदान करें वीडियो देखने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।